स्कूलों में छात्रों से अत्याचार और शोषण की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन अब उसी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाली डोंबिवली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां स्थित जय भारत इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका ने ट्रस्टी के बेटे पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। चेरा नगर में स्थित स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा स्कूल के ट्रस्टी के बेटे पर आरोप लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर मनसे के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हालांकि मानपाड़ा पुलिस ने मध्यस्थता कर विवाद को शांत कराया। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। लेकिन अब इस मामले की परतें खुलने लगी हैं। जय भारत इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिकाओं का कहना है कि स्कूल ट्रस्टी के जिस लड़के पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप शिक्षिका द्वारा लगाया जा रहा है, वो हमारी नजरों में सही नहीं है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल की अगर बात माने तो स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि जिस शिक्षिका ने आरोप लगाया है वो स्कूल में अनियमितताओं के लिए मशहूर है। मात्र 1 साल की नौकरी में ही और कई माह छुट्टी ले चुकी है। वही जिस लड़के पर शिक्षिका ने अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है, उस लड़के का कहना है कि शुरुआत शिक्षिका ने ही की थी और बाद में वो मुझे आर्थिक रूप से परेशान करने लगी और मेरे द्वारा इनकार किए जाने पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता शिक्षिका ने बताया कि उसे ट्रस्टी के लड़के ने विभिन्न नंबरों से कॉल किए थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एक्चुअली मैं 1 साल से जय भारत स्कूल में काम कर रही हूँ, तो सितंबर से ये हरेसमेंट चालू हुआ। पहले मुझे स्कूल के नंबर से मैसेजेस आया व्हाट्सएप पे, बट स्कूल के नंबर से मैसेजेस आया तो मुझे लगा कि स्कूल का नंबर क्लर्क के पास रहता है, तो क्लर्क मैसेज कर रही है, तो मैंने उस पर रिप्लाई दिया। फिर बाद में धीरे बात करते करते पता चला कि वो जो प्रिंसिपल के बेटे हैं उनका मैसेज था वो। फिर हाँ सरवना सर वो कंप्यूटर में पढ़ाते थे बच्चों को भी, तो धीरे धीरे ऐसा सब। फिर बीच में केस आया कि 6th स्टैंडर्ड के लड़की लोग ने भी कंप्लेंट किया था कि वो लोग सेफ फील नहीं करते कंप्यूटर लैब में। तो उसके बाद फिर धीरे पर्सनल नंबर से भी मुझे मैसेजेस आने लगे और कुछ चीज़ों के लिए पूछा, बट मैंने उसके लिए मना किया 5-6 बार। मैंने उनको ये भी समझाया कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ और मैं वैसे टाइप की लड़की नहीं हूँ। उसके बावजूद वैसे वीडियोस और फोटोज़ मेरे को भेजे गए, तो मैंने उसके लिए बस बोला। फिर जब मैंने HM को बोला तो वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने AI से बनाया है। बानो हातिम मनासा वाला है, मैं यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस हूँ जय भारत इंग्लिश हाई स्कूल में। सर एक्चुअल मैटर तो पूरी तरह से हमको पता नहीं है, बट 2 दिन पहले ही जो हमारे कलीग है, जो हमारा स्टाफ है, उसमें से एक स्टाफ लेडी स्टाफ ने आके मुझे बताया कि ऐसे कुछ सरवना सर ने लेडी टीचर को, साइंस की जो टीचर है, उनको कुछ तो अश्लील वीडियोस और फोटोज़ भेजे हैं। सिर्फ वर्बली उन्होंने बताया मुझे। जैसे ही मुझे पता चला मैंने मैडम को बताया, ट्रस्टी मैडम को। ये पता होने के बाद मैडम ने मुझे बोला कि वो टीचर को बुला के लाइए, उनसे बात कर लेते हैं, साइंस की टीचर को। तो उनको मैं बुलाने के लिए गई, तो तब तक उनका क्योंकि टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था, तो वो स्कूल से जा चुके थे। फिर मैडम ने घर पे जाके उनसे बेटे से सवाल किया। अभी उनके बीच में क्या बात हुआ ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये जो भी सारा प्रकरण है, मैं अभी यहाँ पे 7 साल से स्कूल में काम कर रही हूँ, तो मेरा सर के साथ कांटेक्ट रहा है कंप्यूटर से, टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड, या ऑडियो विजुअल रूम में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हुआ तो वो आते थे, काम करते थे और चले जाते थे। मुझसे भी बात करते समय मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या उनका एटीट्यूड कुछ अलग हो गया है लेडी टीचर की तरफ। ऐसे मैंने खुद के साथ या मेरे किसी और लेडी स्टाफ के साथ मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। ये टीचर कितने सालों से यहाँ पे पढ़ा रही थी और किस चीज़ की टीचर थी ये टीचर अभी जून 2025 में ही ज्वाइन हुए थे और वो 8th 9th 10th में साइंस पढ़ाते थे। मगर उनका पूरे साल का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते थे। 2 दिन आते थे, 2 दिन नहीं आते थे और मैसेज डाल देते थे कि नॉट फीलिंग वेल। कभी कभी तो मैसेज भी नहीं डालते थे, हमको उनको कॉल करके पूछना पड़ता था। फिर वो बोलते थे अरे तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैसेज आता था। तो रेगुलर भी नहीं थे। और अभी उनको बोर्ड पेपर चेकिंग भी आया है, तो उनके 5 बंडल्स और बाकी है बच्चों की चेकिंग करने के लिए। तो अभी हम उनके साथ वही कांटेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम बोर्ड के पेपर्स दीजिए, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मैटर को लेकर, क्या टीचर गलत है, बच्चे ऐसा कुछ तो सामने ऐसा कुछ समझ में आया? सर जैसे हमको पता चला है कि गलती दोनों तरफ से हुआ है, और जैसे ताली एक हाथ से तो नहीं बचता है। तो देखा जाए एक शिक्षक है, वो शिक्षा की ऐसी कर सकती थी क्या?
शोभा देता है क्या शिक्षा को ये सब? नहीं, शिक्षक को शोभा नहीं देता है सर, बट देखिए अगर कोई एक तरफ से बढ़ावा दे रहा है तो ही दूसरी तरफ से होगा, नहीं तो अगर फुल स्टॉप अगर उधर लगा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई भी आपके पीछे ज़बरदस्ती आएगा। मेरे हिसाब से तो ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि मैंने जो सर के बेटे हैं उनको मैंने बचपन से यहाँ देखा है, क्योंकि मैं 21 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने उनको छोटे से बड़ा होता देखा है उनको, और मैंने उनको कभी किसी के ऊपर ऐसे गलत नज़र डालते हुए नहीं देखा है। मतलब जिस तरह वो अभी कुछ 8-9 महीने से यहाँ पे आई हुई है और वो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती थी, इसलिए हम उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। बाकी उनसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ हुआ होगा जो कि इतना न्यूज़ में स्प्रेड हो रहा है, वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा। कुछ ऐसा आपको लगा पहले ही में आपको इसमें? एक शिक्षक जो है वो सबको रचता है, ठीक है, वो एक गुरु होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो उनको ऐसा सब नहीं करना चाहिए जो भी हुआ है, और अगर कुछ सही में कुछ हुआ है तो वो सब गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सर हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करते थे, उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया, तो मैसेज करने के बाद पहले तो ऐसी ही बातें होती थी, फिर उन्होंने जो भी हुआ उसके बारे में बात उन्होंने पहले छेड़ी थी, तो बात छेड़ी थी तो फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहते थे। तो बात करते करते एक दूसरे को हम लोग फ़ोटोज़ भी शेयर करने लग गए। तो फ़ोटो शेयर होने के बाद फिर मैं मेरे तरफ से फ़ोन में चैट भी डिलीट करता था और फ़ोटो भी नहीं रखता था, और हम लोग एक दूसरे को वन टाइम फ़ोटो भेजते थे। तो फिर उन्होंने वो वन टाइम फ़ोटो दूसरे कैमरा में दूसरे फ़ोन से फ़ोटो निकाल के उन्होंने सेव करके रख लिया था, और मैं मेरे तरफ से सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो फिर उसके बाद कल उन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेंट डाल दिया। क्यों, वजह क्या था? क्या आप लोग के अंदर बीच में क्या था? कुछ ऐसा प्यार वगैरह? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं था, बस हम एक दूसरे के मतलब ऐसे ही हम लोग बस एक दूसरे मज़े के लिए कर रहे थे। मतलब कि आप लोग की दोस्ती कैसे हुई? पहचान से मतलब बातें करते करते दोस्ती हो गई थी। कहाँ ऐसे मुलाकात हुई थी? मिले भी नहीं थे, हम सिर्फ चैट पे बात करते थे। किस पे? सोशल मीडिया पे मिले? व्हाट्सएप पे नंबर आपने लिया रहेगा ना कि उसने लिया रहेगा? नहीं, उन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था स्कूल के नंबर के थ्रू। हाँ। फिर उसके बाद बातें हम लोग की जो पर्सनल बातें होती थी वो मेरे पर्सनल नंबर के थ्रू बातें होती थी। आप क्या करते हैं वहाँ पर? मैं वहाँ पे टीचर हूँ। टीचर? हाँ। और वो भी टीचर है? हाँ। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि वो कुछ पैसों की डिमांड कर रही थी, आपने पूरा नहीं किया तो उस वजह से हुआ ये सब? हाँ, कुछ मदद तो मांगती थी मेरे से थोड़ा, तो मैंने तो उसके बाद उसको तो बढ़ावा नहीं दिया। कुछ पैसे से मांग की गई थी कि कुछ पैसा क्या ऐसा आपने कुछ पैसा वगैरह दिया था आपने बीच में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो पैसे तो मतलब आपने स्क्रीनशॉट में ऐसा पैसा दिया रहेगा या ऑनलाइन पैसा पेमेंट किया रहेगा आपने? ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं। कुछ भी पैसा आपने नहीं दिया था? लेकिन उसकी डिमांड थी पैसों की आपसे? हाँ, ऐसे मदद तो मांग कितने ही मांगते थे आपसे पैसा? ऐसे ही छोटे छोटे रकम 5-10 हज़ार ऐसे होता था। तो आपका अब क्या कहना है कि बोथ साइड से ये हो रहा था? हाँ, दोनों हमारा मतलब जो भी होता था, पहला फ़ोटो तो उसने मुझे भेजा था, इतना है। हाँ। पहला फ़ोटो उन्होंने भेजा था, फिर बाद में मैं भेजना चालू करता था, और जब भी भेजता था मैं तो उनका पहले आता ही था फ़ोटो, उसके बाद ही मैं फ़ोटो या फिर वीडियो में भेजता था उनका आने के बाद। तो आपको लगता है कि वन साइड आपके ऊपर आरोप लगाया गया? हाँ, उन्होंने तो मतलब आरोप तो मेरे ऊपर लगा दिया वैसे तो, कि बताया गया जा रहा है कि मतलब मैंने ही किया है करके, जबकि हमारा एक दूसरे से बात भी होता था और 3-4 बार पूछ के ही होता था कि हाँ मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं वो मैं उनसे पूछता ही था। तो कारण क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्कूल के ट्रस्टी के बेटे हैं? तो अब हो इसलिए- सकता है वैसे। हाँ, हो सकता है वैसे तो। कि इसलिए आपसे कुछ बाद में छोटी रकम से लेकर बड़ी रकम मांगी जा सके? हो सकता है सर।